हेलो गाइज, आज हम देखेंगे मांग शब्द इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या है। तो सामान्य शब्दों में हम मांग से आशय इच्छा या आवश्यकता से लेते हैं, यानी मनुष्य की जो इच्छाएं होती है या जो आवश्यकताएं होती है यही मांग कहलाती है। ये क्या है? सामान्य शब्द हैं, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका मतलब थोड़ा अलग होता है, ठीक। क्योंकि इच्छा को हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि मनुष्य की जो इच्छाएं होती है वो असीमित होती है। क्योंकि क्या है कि वो उसकी मन पर या उसकी कल्पना पर आधारित होती है इच्छाएं, इसीलिए क्या हो जाती है, असीमित होती है। और ये कुछ समय के लिए तो बनी रहती है, लेकिन कुछ समय बाद इच्छा समाप्त भी हो जाती है। तो क्या है, इच्छा एक क्या है, असीमित होती है। परंतु क्या है, कुछ इच्छाएं मनुष्य की अति प्रबल होने लगती हैं और वे इच्छाएं फिर क्या होने लगती हैं, आवश्यकता बन जाती हैं। क्योंकि उन इच्छाओं के लिए मनुष्य अपने पास उपलब्ध जो भी साधन है या मुद्रा है उसे खर्च करने को तैयार हो जाता है। इच्छाओं में तो ज़रूरी नहीं है कि वो खर्च करने को तैयार हो जाए, ठीक है। उसकी माना कोई इच्छा है और उसे वो पूरा करना तो चाहता है, पर उसके लिए अपने साधन का त्याग नहीं करना चाहता, तो वो इच्छा कहलाएगी। परंतु क्या आवश्यकता वो होगी जिस इच्छा को वो संतुष्ट करने के लिए कुछ खर्च करने को तैयार है, तो आवश्यकता बन जाएगी। और अंत में आती है मांग। क्या है फिर? कुल मिला के जिस वस्तु को वो खरीदना चाहता है या उसके लिए वो आवश्यकता अपने साधनों को खर्च करना चाहता है या त्याग करना चाहता है, और वो त्याग कर देता है, यानी उसको खरीद लेता है या उसका क्रय कर लेता है, तो मांग कहलाती है, ठीक है। तो सिंपली मांग शब्द में मुख्य तीन तत्व आते हैं। एक तो एक निश्चित टाइम आता है, फिक्स टाइम आएगा, निश्चित कीमत आएगी, और फिर उसे क्रय करना आता है, ठीक। तो परिभाषा में यही रहेगा कि मांग शब्द से अभिप्राय क्रय की गई वस्तु की वह मात्रा है जो किसी दिए हुए समय पर तथा निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है या क्रय की जाती है, ठीक हो गया। तो कुल मिला के आप अपने शब्दों में भी कह सकते हो कि मांग शब्द से आशय क्रय की गई उस मात्रा से है जो किसी निश्चित कीमत पर तथा दिए हुए समय पर क्रय की जाती है। इस तरह से आप एक परिभाषा बना सकते हैं इसकी। इसमें तीनों चीज़ें आनी चाहिए। थैंक्स।